नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वो 7 चिरंजीवी के बारे में जो अमर है और भगवान कल्कि के साथ युद्ध में जुड़ेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन मौजूदा पुराण, रामायण और महाभारत में हिंदू ग्रंथों में 7 लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्तित्वों का वर्णन है। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। पहले चिरंजीवी जो कलयुग में हर जगह वास करते हैं, महाबली हनुमान। 7 चिरंजीवियों में सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी हैं। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। भगवान राम जब धरती लोक से वापस बैकुंठ गए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि कलयुग में भक्तों को तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, इसलिए भक्तजन की रक्षा के लिए तुम्हें कलयुग के अंत तक धरती लोक पर रहना है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब कल के रूप में अवतार लेंगे तो हनुमान जी समेत सभी चिरंजीवी दुनिया के सामने आ जाएंगे। अगले चिरंजीवी है भगवान परशुराम। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसीलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। चिरंजीवी होने का वरदान उन्हें उनके पिता से मिला था। जब उनके पिता ने क्रोध में आकर परशुराम से उनकी माता का गला काटने को कहा और उन्होंने तुरंत ही फरसा लेकर उनकी माता का गला काट दिया। पुत्र की पितृभक्ति देख पिता प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम ने अपने पिता से अपनी मां को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। तब उनके पिता ने परशुराम की माता को जीवित कर दिया और उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता के साथ अमरता का वरदान दिया। रामायण और महाभारत के समय में उनका निवास स्थान महेंद्र पर्वत पर था। ऐसा माना जाता है वे आज भी वहीं रहते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि वह भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि की दुनिया से अधर्म मिटाने में मदद करेंगे। अगले चिरंजीवी है राजा बलि। यह एक घटना है जब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब सारे देवी देवता यह यज्ञ से डर गए थे, क्योंकि वह यज्ञ असीम अपार शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से दान मांगा, जिसमें बलि ने उन्हें 3 पग जमीन दी। फिर भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार को विशाल बना लिया, जिसके बाद उनका एक पैर पृथ्वी लोक और दूसरा पैर स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मेरे सर पे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उनके सर पर उनका तीसरा पग रखा और उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। उसके साथ ही उन्हें सुतल लोक में भेज दिया। अगले चिरंजीवी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब महाभारत युद्ध में कौरवों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, तब अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा वापस नहीं ले सके और इससे पांडवों के पुत्रों का वध हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको को पुनर्जन्म दिया। तब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुआ कहा कि सदा पाप कर्मों में लिप्त तू बालकों का वध करने वाला है। इस कारण तुझे पृथ्वी पर बिना किसी साथी के और बिना किसी से बात किए भटकता रहेगा। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। अगले चिरंजीवी है कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। भीष्म द्वारा द्रोणाचार्य को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने से पहले उन्होंने कौरवों और पांडवों को नैतिकता, युद्ध रणनीतियों, प्रशासन आदि के बारे में सिखाया। वह भी चिरंजीवी में से एक हैं। उन्हें अर्जुन के पोते परीक्षित के संरक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था और उनके समर्पित, दृढ़ संकल्प और वफादार व्यवहार के कारण उन्होंने कल युग तक अमरता अर्जित की है। अगले चिरंजीवी है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास महाभारत और अन्य कई पुराणों के निर्माता हैं। महर्षि व्यास ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे।
सांवले रंग और यमुना नदी के पास द्वीप पर जन्म होने के कारण इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। महर्षि व्यास महाभारत और श्रीमद् भागवतम के महान लेखक एक और अमर व्यक्ति हैं, जो विद्वता और ज्ञान के एक चमकदार प्रकाश स्तंभ हैं। अगले चिरंजीवी है विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। विभीषण ने अपने सगे भाई रावण के विरुद्ध जाकर धर्म के लिए भगवान राम का साथ दिया था। विभीषण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे कर्तव्यनिष्ठ, धर्मी और नैतिक पात्रों में से एक है। रावण से युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें। ऐसी वीडियो हमारी चैनल पर देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।